मेरे मन में बहुत सारी चीजें हैं जो मैं चाहती हूं कि हो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इतना आसान नहीं होता। आज की डेट में जो मैं महसूस करती हूँ कि लोगों को बहुत जल्दी ग्रो करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है और ऐसे चलना होता है कि जब हम अगला कदम रखें ना तो पीछा कदम खत्म ना हो, वो जमा रहे। ऐसा आज भी मुझे प्रॉब्लम होती है कि बेटे को आज भी लगता है मम्मी हम बहुत स्लो चल रहे हैं, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, उसने ऐसा कर लिया। ठीक है, हर किसी की अपनी परिस्थितियां हैं, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस भी तो देखने पड़ते हैं। एक चींटी को देखो ना, कितनी प्रेरणा देती है, चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, पर रुकती नहीं। वो फिर से चढ़ती है, फिर गिरती है और आखिर में मुकाम पर पहुंच जाती है। तो वो कहते हैं ना, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना, यही जीवन का नियम है। तो वो चीजें हमें सिखाती हैं, वो चीजें तो प्रेरणा देती हैं। आप दोनों ने जो कर दिखाया है वो हमारे समाज के लिए, हमारी महिलाओं के लिए एक मिसाल है। सही। महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं और करती आई, लेकिन फिर भी बहुत कम महिलाएं हैं जो भारत में किचन से बाहर अपना कदम रख पाती हैं। आपको और आप सभी को कुछ दिखाना चाहते हैं हम। भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है, लेकिन इस अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान कितना है? आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 से 2024 तक महिलाओं के रोजगार में 2 गुनी वृद्धि दर्ज की गई है। ग्रामीण भारत में 96% महिलाओं की रोजगार में उछाल देखा गया है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह वृद्धि 43% रही। पिछले 7 वर्षों में 1.56 करोड़ महिलाओं ने सुरक्षित रोजगार प्राप्त किया है। महिला नेतृत्व वाले सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्योगों की संख्या भी पिछले 10 से 11 वर्षों में दोगुनी हो गई है। इसका अर्थ यह है कि आज भारत में हर 5 में से 1 व्यवसाय का मालिकाना हक किसी महिला के पास है। हालांकि वैश्विक तुलना में देखा जाए तो भारत में महिलाओं का योगदान अभी भी अपेक्षाकृत कम है। कमाल की बात है ना कि जब जब बिजनेस की बात उठती है तो हम अमूमन पुरुषों के बारे में ही सोचते हैं। अब फिर भी बहुत ऐसे क्षेत्र हैं या आप कह लीजिए कि परिवार हैं जो अपने घर की बहू बेटियों को ये मौका देते हैं, जहां हम विमेन एंटरप्रेन्योर्स देख पा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें वो मौका औरतों को जरूर देना चाहिए अपने आप को प्रूव करने का, क्योंकि एक औरत जो है ना, उसमें ये एक गुण शुरू से है। क्यों ना उन्हें सिर्फ घर तक सीमित ना रखकर बिजनेस के क्षेत्र में जाने का मौका मिले। हमारी ऑडियंस में भी ऐसे हमारे साथ महिलाएं हैं जो कोशिश करना चाहती हैं बिजनेस फील्ड में, और आइडियाबाज इज द प्लेटफॉर्म फॉर देम। तो आप क्या कहना चाहेंगी प्रतीक जी से? मेरा नमस्कार सभी को। मेरा नाम मुस्कान प्रसाद है। मैं झारखंड बोकारो की रहने वाली हूँ। बिहार में कई चीज़ें प्रसिद्ध है, उनमें से एक चीज़ है मधुबनी पेंटिंग जी। उसमें मेरा बहुत ज़्यादा ही रुचि है और उसका मैंने कोर्स भी किया है, और मैंने बहुत सारे खुद के अपने हाथों से हैंडमेड पेंटिंग अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट किया है। तो ये कला मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका है और इसी को मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ। बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ऑनलाइन और डिजिटल का। तो मैं सर से जानना चाहूँगी, आप सभी से जानना चाहूँगी कि मैं हैंडमेड मार्केट को आगे कैसे लेके जा सकती हूँ। ये अभी जो एक क्वेश्चन है ना, ये सब जगह है। मैं सिर्फ खुद के साथ रिलेट करूं तो इतने सारे थिएटर के दोस्तों को मैं जानता हूं। मैं भी थिएटर से आता हूं। थिएटर एक ऐसा आर्ट है जो बहुत ही एक लिमिटेड ऑडियंस को एक साथ एंटरटेन कर सकता है। अब उसकी कंपटीशन किससे हो रही है? ओटीटी प्लेटफॉर्म से और फिल्मों से। कैसे सरवाइव करेंगे? तो आपकी भी जो बात है कि मधुबनी आर्ट जो आप हाथ से बनाते हो, अब उसकी कंपटीशन हो रही है डिजिटल आर्ट से। यस। तो मुझे लगता है जितना हम डिजिटल वर्ल्ड की ओर जा रहे हैं ना,
उतना रियल वर्ल्ड और महंगा और एक्सक्लूसिव होता जाएगा। आप सिर्फ अपने आर्ट पे काम कीजिए, आप उसको और एक्सक्लूसिव बना दीजिए। मैं जिस डिजिटल पेंटिंग के लिए शायद 5,000 दे रहा हूं, हैंडमेड पेंटिंग के लिए मैं 5 लाख भी दे सकता हूं। तो अब उसको उतना एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम कसक है और मैं कोलकाता से हूँ। आप सभी जानते होंगे कि वहाँ की फेमस ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, बैंगल्स है। यहाँ मैं आज आप लोगों के सामने एक छोटी सी थिंकिंग शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने एक छोटा सा स्टार्टअप सोचा है मेरे बिज़नेस का, क्ले की चूड़ियों का। और हम सब जानते हैं कि अभी मार्केट में बहुत हाइप्ड अप है सिल्वर, गोल्ड, जिसमें कि अभी अगर मैं मार्केट में जाऊँ तो मुझे वो पोजीशनिंग मिलेगी नहीं मिलेगी बहुत मुश्किल है। कंफ्यूज्ड हूँ या मैं डर रही हूँ मेरे फेलियर को लेके कि क्या होगा नहीं होगा। बट ये डर ना मुझे यहाँ शो पे आने से पहले लग रहा था, बट मैं अभी आप लोगों के सामने जब मैं आप लोगों की बातें सुनी हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो गई हूँ आप लोगों की बातें सुनकर। अभी मुझे लग रहा है कि होगा, मैं कर सकती हूँ, मुझसे हो जाएगा। आपने बहुत ही सुंदर पॉइंट उठाया है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि मेरे पास ये आइडिया है, मैं कुछ करना चाहता हूं या चाहती हूं, पर होगा कि नहीं। तो इसका सीधा सीधा जवाब तो यह है कि करोगे तो शायद होगा, नहीं करोगे तो कभी नहीं होगा। थैंक यू सर। और नहीं करोगे तो अफसोस जरूर होगा कि काश कर लिया होता, काश ट्राई किया होता। और आप दोनों से भी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप दोनों ने ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बिल्कुल ही विपरीत स्थितियों में बिजनेस शुरू किए। उस समय क्या कोई डर था, क्योंकि हम जो भी पूंजी लगा रहे हैं वो अगर नहीं चला तो क्या करेंगे, और कैसे आपने उस डर पर जीत हासिल की? जैसा हमारी बहन ने बताया कि फेलियर का डर लगता है हमेशा, तो स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा डर था कि कभी सब लगाया सब खत्म हो गया तो कैसे होगा। लेकिन बच्चा जब चलना सीखता है तो वो गिरता है, जब भी उठ के खड़ा होता है और फिर चलने लगता है। फेलियर इंसान को मिलता है, लेकिन बहुत से लोग उस फेलियर को बिस्तर बना के सो जाते हैं। लेकिन उसी फेलियर को तोड़कर 4 सीढ़ी बना ले अगर, तो हम उस फेलियर के थ्रू ही हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या बात है, क्या बात। फेलियर एक ऐसी चीज है ना कि इंसान को किसी को एकदम खत्म कर देती है, किसी को और ज्यादा प्रोवोक करती है कि नहीं, अब की बार फेल हो गए तो दोबारा करके दिखाएंगे। फिर जैसे दिन बदलते हैं, अपने को इंतजार करना पड़ता है। वही 20 साल पुरानी वाली जोया को अगर मैं देखूंगी, जो रोड पर भीख मांग रही है, किसी से 2 रुपए मांग रही है, खाने के लिए मांग रही है, लोग आंखों में देख के भी नहीं समझ पा रहे कि ये भूखी है। लेकिन वो भी एक तरह का मेरा फेलियर ही था। अगर वो फेलियर मेरी जिंदगी में नहीं आता तो आज ये तरक्की का मजा नहीं आता मुझे। टेस्ट है ना, जैसा अचार का टेस्ट अपने को कब पता चलता है, जब साथ में खिचड़ी हो। लोकल खिचड़ी खाएंगे तब अचार खाएंगे तो मजा आता है। तो वैसे ही जब तक आपके पास फेलियर की खिचड़ी नहीं होगी ना, तो वो तरक्की का अचार मजा नहीं देगा। क्या बात है।